धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत 5 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आज 6ठा प्रश्न प्रारंभ होने जा रहा है। 6 ऋषि थे और 6 ऋषियों ने पिपलाद ऋषि के पास जाकर के तपस्या, विद्या, ब्रह्मचर्य आदि बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए 1 साल तक रहें। उसके बाद फिर प्रश्न पूछने के लिए कहा तो एक एक ने प्रश्न पूछा। तो 6ठा ऋषि जो है अब प्रश्न पूछने जा रहे हैं। अथ एनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौशल्यः राजपुत्रः माम् उपेत्य एतं प्रश्नम् अपृच्छत। तो कहा जा रहा है अथ अब 5 ऋषियों के पश्चात 6ठे ऋषि ने प्रारंभ किया। एनम, निश्चित रूप से एनम पिप्पलाद ऋषि, इस पिप्पलाद ऋषि से सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ। तो सुकेशा नाम का व्यक्ति जो भरद्वाज गोत्र से उत्पन्न है, उस ऋषि ने पप्रच्छ पूछा, भगवन, हे ऋषिवर, पिप्पलाद ऋषिवर, हिरण्यनाभः कौशल्यः राजपुत्रः माम उपेत्य। कहते हैं कौशल देश के राजपुत्र, कौशल्य नामक राजपुत्र माम उपेत्य, मेरे पास आकर के एतम प्रश्नम अपृच्छत, इस प्रश्न को पूछा। किस प्रश्न को? वो कहते हैं षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ। भारद्वाज, हे भारद्वाज, सुकेशा से कह रहे हैं वो कौन? कौशल्य नामक राजपुत्र। हे भारद्वाज, क्या तुम षोडश कलम पुरुषम, 16 कला वाले पुरुषम, पुरुष को, वेत्था, जानते हो? यानी ऐसा पुरुष है जिसके अंदर 16 प्रकार की कलाएं हो। कला कहते हैं विशेषता को। तो कहते हैं क्या हे भारद्वाज, तुम 16 कला वाले पुरुष को वेत्था, जानते हो? ऐसा उस राजपुत्र ने, कौशल्य नामक व्यक्ति ने भारद्वाज से प्रश्न पूछा। अब भारद्वाज उत्तर दे रहे हैं, तम अहम कुमारम अब्रुवम न अहम इमं वेद। वो कहते हैं तम अहम कुमारम, उस कुमार को यानी उस राजपुत्र को, अहम, मैंने, अब्रुवम, कहा। क्या कहा? न अहम इमं वेद, मैं इस 16 कला वाले पुरुष को न वेदा, नहीं जानता। यदि अहम इमं अवेदिशम कथम ते न अवक्ष्यम इति। वो कहते हैं यदि मैं इमं अवेदिशम, इमं इस 16 कला वाले पुरुष को, अवेदिशम
जानता होता, कथम ते न अवक्ष्यम, फिर कैसे उस व्यक्ति के लिए, ते का मतलब है उस कौशल्य नामक राजपुत्र के लिए, न अवक्ष्यम क्यों नहीं कहता। वो कहना चाह रहे हैं यदि मैं 16 कला वाले पुरुष को जानता होता तो मैं क्यों नहीं कहता उनको, मैं नहीं जानता इसलिए नहीं बताया उनको। ऐसा भारद्वाज सुकेशा नामक ऋषि कह रहे हैं। अब इसके आगे क्या कहना चाहते हैं समझने का प्रयत्न करिए। ये बात हम सबके ऊपर लागू होती है। क्या कहते हैं, समूलः वा एष परिशुष्यति यह अनृतम अभिवदति को कहते हैं समूलः वै एषः परिशुष्यति, एषः यह व्यक्ति, यह व्यक्ति का मतलब जो कोई भी व्यक्ति, हम में से या कोई भी, समूलः परिशुष्यति, समूल मूल सहित सूख जाता है, यह अनृतम अभिवदति जो झूठ बोलता है। हम में से जो कोई भी व्यक्ति, ऐसा का मतलब यह व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति, समूलः, समूल का मतलब होता है मूल सहित, सब कुछ उसमें आ जाता है। समूल का समझना है क्या होता है। समूल बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो अहंकार है, जो हमारा मन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारा ऐश्वर्य है, जो हमारी बाहर की संपत्तियां, जो कुछ भी है, ये सब के सब समूल है। क्या होता है, परिशुष्यति, सूख जाता है। कब, यह अनृतम अभिवदति, जो अनृत झूठ बोलता है। क्या कहना चाहते हैं, जो भी मिथ्याचरण करता है, झूठ बोलता है, वो समूल जो है सूख जाता है। सूखना तो सब समझते हैं, सूख जाना, सुकड़ जाना। कैसे सूख जाता है, जो असत्य आचरण करे, झूठ बोले, उसकी बुद्धि जो है, याद रखना मेरी बात को, इस पर मनन विचार चिंतन कर लेना और खूब इन्वेस्टिगेशन कर लेना। जितनी आपके पास बुद्धि है, उस पूरी बुद्धि का यूज़ करके, प्रयोग करके समझ लेना कि अगर कोई भी व्यक्ति कितना प्रतिशत झूठ बोलता, वो एक अलग बात है, पर झूठ बोलता है किसी न किसी विषय में, उसकी बुद्धि कम होती है, उसका जो स्वाभिमान कम होता है, उसका अहंकार कम हो जाता है, उसकी इंद्रियां कमजोर पड़ती है, उसका शरीर भी कमजोर होता है और उसके ऐश्वर्यों में भी कमी आती है। ये समझ लेना। भौतिक रूप से जो आज हमारे पास, जो गलत करने वालों के पास बहुत संपत्तियां बढ़ रही है, ऐसा लगता है, ठीक है, एक सीमा तक बढ़ेगा, पर वास्तविकता ये है, जो असत्य आचरण करता है, उसके विशेष रूप से जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, वो घटते जाएंगे। जो मैंने संकेत किया, बुद्धि कम हो जाएगी। एक सत्य बोलता है, एक झूठ बोलता है। याद रखना, दोनों में हारता जो है, वो असत्य बोलने वाला हार जाता है, जीत नहीं सकता। ये अलग बात है, वो सत्य को जिता नहीं पा रहा है, वो एक अलग बात है, क्योंकि सत्य को जिताने के लिए सामर्थ्य चाहिए, वो नहीं जुटा पा रहा है, आलसी है, प्रमादी है। क्योंकि वो सत्य को जिता नहीं पा रहा है, इसलिए झूठ बोलने वाला जीतता है। जब दोनों के बीच में दंगल करवाना, आपको कुश्ती करवाना हो, दो बराबर के होने चाहिए। उसके पास सत्य है लेकिन कमजोर है, उसके पास झूठ है लेकिन बलवान है, तो कैसे दंगल होगा दोनों के बीच में? कैसे कुश्ती होगी? आप बताइए। नहीं कर सकते आप कुश्ती। कुश्ती के लिए बराबर होना चाहिए। अब बराबर आ जाओ, फिर देखते हैं कौन जीतता है। तो उसकी बुद्धि कम होती है, क्योंकि जो झूठ बोलने वाला है कहीं ना कहीं गलती कर देता है। जीतते समय
वो गलती कर बैठता है और हार जाता है। ये मेरी वो उसकी बात हो रही है, दोनों बराबर बल लेकर के लड़ें, और एक सत्य और एक झूठा। तो समझ लेना कि ये जो झूठा व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है और हार जाता है अंत में जाकर के। और ईश्वर के अदालत में तो हारना ही है, वहाँ तो कुछ करने, आप कितने ही कमज़ोर हो जाओ कोई बात नहीं, ईश्वर के अदालत में तो उसको हारना ही हारना है। बुद्धि भी कम होती है और स्वाभिमान भी कम होता है। जो झूठ बोलने वाला होता है उसके अंदर स्वाभिमान कम होता है, देख लेना। उसकी इंद्रियां स्वस्थ नहीं रह सकती, कमजोर होती है। केवल असत्य झूठ ही उसके साथ नहीं जुड़ता है, झूठ के साथ बहुत कुछ जुड़ जाता, अन्याय है, चोरी है और व्यभिचार है, और चीज़ों में भी। एक जगह गलत करता है तो समझ लेना और चीज़ों में भी कम ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से अलग हो सकता है, वो और चीज़ों में भी गलत करता जाएगा। वो हरास को प्राप्त होता है, अंदर से बहुत हरास को प्राप्त होता है। यही परिशुष्यति का अर्थ है, यही सूख जाता है वो अंदर से। उसकी आत्मा मरी हुई सी होती, आत्महनन करता है वो व्यक्ति। आपने ईशोपनिषद में पढ़ा है, वो आत्महनन करता है, अपने आप को मारता, अपने आप से हार जाता वो व्यक्ति। यही कहना चाह रहे हैं, समूलः वै एषा परिशुष्यति यह अनृतम अभिवदति। जो अनृत असत्य बोलता है वो समूल जो है सूख जाता है। तस्मात् न हर्रामि अनृतम वक्तुम। अब वो क्या कहना चाहते हैं भारद्वाज? तस्मात् इसीलिए, अनृतम वक्तुम न हर्रामि, मैं झूठ बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने सत्य बोला। वहाँ यदि मैं जानता होता 16 कला वाले पुरुष को तो मैं बता देता, मैं नहीं जानता था इसलिए मैंने उनको बताया कि मैं नहीं जानता। सह तूष्णीम रथम आरुह्य प्रवव्राज। सह, वो जो राजपुत्र था कौशल्य, वो तूष्णीम, चुप हो गए। अब जब आपके पास उत्तर ही नहीं है, प्रश्न पूछा आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे। तो तूष्णीम का मतलब चुप होकर के, रथम आरुह्य, रथ पर चढ़ा और प्रवव्राज, वहां से चल पड़े, आगे बढ़े, अपनी जगह पर पहुंच गए, अपने राज्य में चले गए। तम त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। तम, उसी 16 कला वाले पुरुष को, त्वा, आपसे, आपसे का मतलब है हे पिप्पलाद ऋषि, आपसे, पृच्छामि, मैं पूछता हूं। ये कौन कह रहा है? भारद्वाज, सुकेशा। तो मैं तो नहीं बोल पाया, उनको उत्तर नहीं दे पाया, उसी प्रश्न को मैं आपसे, त्वा मतलब है आपसे, पृच्छामि, पूछता हूं। क्व असौ पुरुष इति, वो कौन है वो 16 कला वाले पुरुष, आप बताइए। ऐसा सुकेशा भारद्वाज कह रहे हैं। ये पहला श्लोक पूरा हुआ। अब उत्तर देने जा रहे हैं पिप्पलाद ऋषि। तस्मै सह ह उवाच इह एव अंतः शरीरे सौम्य सह पुरुषः यस्मिन् एताः 16 कलाः प्रभवन्ति इति। बहुत सरल ढंग से उत्तर दिया है। तस्मै, उस सुकेशा भारद्वाज ऋषि के लिए, सह, वो ऋषि, ह उवाचा, निश्चित रूप से उत्तर दे रहे हैं। इह एव अंतः शरीरे, यहीं पर है वो 16 कला वाले पुरुष, कहीं दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इह एव अंतः शरीरे, हमारे शरीर के अंदर ही ये विद्यमान है। सौम्य, हे सौम्य, ये संबोधित कर रहे हैं भारद्वाज ऋषि के लिए पिप्पलाद ऋषि। सौम्य का मतलब है ये सुंदर मन वाले, ये सुकेशा भारद्वाज। पीछे भी मैंने बोला था आपको सौम्य का अर्थ, सौम्य का अर्थ बहुत उत्तम पवित्र है। सौम्य उसी को बोला जाए जो वास्तव में सौम्य हो। नाम तो सौम्य है और है खूंखार,
नाक पर चढ़ी रहती उसकी गुस्सा, अब उसको क्या सौम्य कहें। इसलिए याद रखना, नाम ऐसे रखना कि नाम के अनुरूप हमारा व्यवहार भी हो। हाँ, लखपति नाम तो रखा है लेकिन है रोडपति, ठीक है जी। विनय नाम तो रखा है लेकिन विनय दिख नहीं रहा है उसके व्यवहार में। तो नाम ऐसे रखना। और मैं अनेक बार बोला करता हूँ लोगों को, आप परेशान क्यों होते हैं? अगर आपको लगता है मेरा नाम ठीक नहीं तो बदल दो ना। हाँ, कभी भी बदल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उसी को ढोना है अपने साथ। अगर अच्छा नहीं लगता आपको अपना नाम तो कभी भी बदल सकते, उसके लिए बहुत बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर आप में भी एक व्यक्ति हैं जो पढ़ रहे हैं, वो बता देंगे आपको। मतलब आप कोर्ट में चले जाइए, पहले आपको जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो डेली न्यूज़पेपर, जो फेमस 2 न्यूज़पेपर्स में आप नाम बदलने का दे दीजिएगा ऐड, फिर उसमें आ जाएगा पेपर में, उस पेपर को ले जाओ कोर्ट में और उनको दिखा दो, उसी समय आपको तत्काल नाम बदल करके दे देगा, एफिडेविट बना करके दे देगा, बस हो गया, नाम बदल जाएगा आपका। अच्छा नाम रख लेना और वैसे ही काम कर लेना, नाम अच्छा होना चाहिए। खैर, तो आइए। हाँ, कई लोग तो जैसा भी नाम है उसी से प्रेम करते हैं। नाम से भी प्रेम होता है ना, अपने नाम के पीछे जो लगाते हैं ना आप लोग, जो भी लगाते हैं आप लोग, उससे भी प्रेम होता है। तो वैसे नाम से भी प्रेम होता है, स्थान से भी प्रेम हो। प्रेम क्या? अटैचमेंट होता है। ये बहुत खतरनाक है, स्वस्वामी संबंध, ममत्व जिसको आप कहते हैं। ये जो अटैचमेंट है ना, आदमी को रोकता है। खैर, वैसे नाम के साथ, अच्छे नाम के साथ भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए और गलत नाम के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तस्मै सह उवाच, उस सुकेशा भारद्वाज ऋषि से वो पिपलाद ऋषि कह रहे हैं, इह एव अंत शरीरे सौम्य, ये सौम्य, ये सुंदर मन वाले, आपका मन तो बहुत साफ है, इसलिए ये सौम्य, इसी शरीर में, जो आपका अपना शरीर है, उसी शरीर में वो निवास करता है 16 कला वाले पुरुष। सह पुरुषा, वो जो पुरुष है 16 कला वाला पुरुष, वो इसी आपके शरीर में विद्यमान है। यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति, यस्मिन्, जिस शरीर में, जो आपका अपना शरीर है, उसी शरीर में एताः षोडश कला, ये 16 कला वाले जो भी पुरुष है, या ये 16 जो कलाएं हैं, ये सारी की सारी कलाएं प्रभवंती, प्रकट होती हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर ये 16 कलाएं जो हैं प्रकट होती हैं, उत्पन्न होती है। ये उत्तर उन्होंने दिया है। कलाकार तो आप योग्यता, स्किल, आजकल के ढंग से अगर मैं बोलूं, स्किल होना चाहिए। यानी ये 16 प्रकार के स्किल्स हैं, मतलब बहुत बड़ी योग्यता हैं, ये विशिष्ट योग्यताएं, ये 16 कलाएं आदमी के अंदर होनी चाहिए। वैसे तो सबके अंदर है, पर होना, मैं अक्सर बोला करता ना, होना और ना होना एक जैसा होगा। जब तक उसका प्रयोग नहीं होता है तब तक उसका कोई मतलब नहीं। हमारे पास कोई चीज़ है और उसका हम प्रयोग ना करें तो उसका होना ना होना एक जैसा है। तो 16 कलाएं तो सबके शरीरों में हैं, पर इनका हमें प्रयोग करना आना चाहिए, मुख्य बात ये है। तो ये कहा जा रहा है कि ये 16 जो कलाएं हैं, ये हमारे शरीर के अंदर प्रभवंती, प्रकट होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। सह ईक्षान चक्रे, सह का मतलब है वह परमात्मा। अब परमात्मा की बारी आई। सह ईक्षान चक्रे, सह का मतलब है वह परमात्मा। ईक्षान चक्रे, ईक्षण किया। ये जो ईक्षण है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब सृष्टि बनाना चाहते हैं परमात्मा, जब भी सृष्टि बनाना चाहते हैं तब ईक्षण करते हैं वो, यानी इच्छा उत्पन्न करते हैं। या मैं ये कहूँ, अभिलाषा उत्पन्न करते हैं, इच्छा
क्या परमात्मा में कोई इच्छा होती है? यदि प्रश्न आ जाए, इसका सीधा उत्तर होगा हाँ, परमात्मा में भी इच्छा होती है। हाँ, इच्छा दो प्रकार की होती है। हम सब में जो इच्छाएं हैं वो ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी हमारे को जो प्राप्त नहीं है, उन अप्राप्त चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा हम सब में होती है। चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, जो आज हमारे पास जो है ही नहीं है और हम चाहते हैं, उस अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा हम सब आत्माओं में है, हम सब मनुष्यों में है। परमात्मा के अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। इस तरह की कोई इच्छा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, लेकिन छोटी गाड़ी है, कम कीमत वाली गाड़ी है। गाड़ी तो बड़ी है लेकिन वो कम कीमत वाली है। अब आपको अधिक कीमत वाली गाड़ी चाहिए, वो आपके पास नहीं है, वो अप्राप्त है, अभी खरीदा नहीं आपने। अब उसको प्राप्त करने की इच्छा तो करोगे ना आप। अब ईश्वर को क्या इच्छा करना है? वो गाड़ी में भी बैठा है, जो भी गाड़ी आप लेना चाहते हो उस गाड़ी में पहले से बैठे हुए, उसको तो प्राप्ति है। लॉकर्स में आपने डायमंड्स और सोना चांदी कुछ तो रखा होगा, या एफडियाँ जो भी कुछ रखा होगा ना। अब वो वहाँ रखा है, आपको ज़रूरत अभी है, घर पे चाहिए, तो जाकर के लाओगे, वो अप्राप्त है, इसलिए इच्छा करोगे हाँ बैंक जाना है, वहाँ से ले आना है। और भगवान को क्या है, वो तो बैंक में भी है, हर जगह विद्यमान है, उसको कोई वस्तु अप्राप्त तो है ही नहीं, सब कुछ उसी के पास में है। अब उसको क्या इच्छा होगी अप्राप्त को प्राप्त करने की? फिर भी भगवान इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है ये समझना है। उसकी सिंपल सी इच्छा है, वो दो इच्छाएं परमात्मा की, ज़्यादा नहीं है, दो इच्छा है। एक इच्छा है आपको सुख दूं, ये इच्छा है, आप सबको सुख दूं, ये इच्छा है। क्योंकि आपके पास सुख नहीं है, इसलिए सुख देना चाहता हूं, ये परमात्मा की इच्छा है, इसी की ईक्षण करता है। और दूसरी इच्छा है कि आप दुखी हैं, अब सब आत्माएं दुखी हैं, इसलिए आपके दुख को दूर करना चाहता हूं, ये दूसरी इच्छा है। यानी हमारे दुख को दूर करना और हमें सुख देना, ये इच्छा परमात्मा में है, बाकी और कोई इच्छा नहीं है। अब इस सुख देने के लिए उसको जो जो करना पड़ता है वो करता है। उसके लिए सृष्टि बनाना है, सृष्टि बनाता है, और दंड देना है तो दंड देता है, हाँ सब कुछ देता है इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए। और दंड भी इसलिए देता है ताकि आपके दुख को दूर कर सके। याद रखना, दंड का मतलब ही दुख है। दंड इट मीन्स दुख और कुछ नहीं। पर वो जो दुख हमें देता है, वो दुख इसलिए देता है कि आगे बड़े दुख से बच सके हम, इसलिए दुख देता है। यह दोबारा वैसा दुख प्राप्त ना कर सके इसलिए दुख देता है। दुख देने के पीछे भी हमारे दुख को दूर करना ईश्वर का एक ही मात्र इच्छा है। तो इस दृष्टि से ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया, यानी उसने विचार किया, इच्छा प्रकट की। क्या? कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांतः भविष्यामि। वो कहते हैं कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांतः भविष्यामि। किसके निकल जाने पर, कस्मिन का मतलब है किसके, उत्क्रांते निकल जाने पर, अहम उत्क्रांतः भविष्यामि, मैं भी निकल जाऊंगा। ये जीवात्मा के लिए भी हो सकता है और परमात्मा के लिए भी हो सकता है, क्योंकि 16 कलाएं जो है ना वो परमात्मा की हैं। तो किसके निकल जाने पर ये 16 कलाएं सब निकल जाएंगी, और किसके रहने पर ये 16 कलाएं रहेंगी, ये बात हो रही है। तो कह रहे हैं कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांतः भविष्यामि, किसके निकल जाने पर मैं निकल जाता हूँ। फिर कहा कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते
प्रतिष्ठास्यामि इति, किसके स्थिर होने पर, किसके शरीर पे आ जाके, शरीर पर आकर ठहर जाने पर, और मैं भी ठहर जाता हूँ। दो बातें कही, किसके निकल जाने पर मैं निकल जाता हूँ और किसके आने पर मैं आ जाता हूँ। ऐसा उसने ईक्षण किया, विचार किया, इच्छा प्रकट की। अब ईश्वर के निकलने का क्या मतलब है जी? ईश्वर तो सब जगह है। तो ईश्वर का जो अंश है, अंश का मतलब है जिन जिन चीज़ों की ईश्वर बनाता है वो जब निकल जाते हैं तो इसका मतलब है ईश्वर भी मानो ज्ञान की दृष्टि से निकल गए। मैंने बोला था ना एक बार कि दूरी जो होती है वो ज्ञान की दृष्टि से भी दूरी होती है, स्थान की दृष्टि से दूरी होती है, काल की दृष्टि से भी होती है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से भी होती है। तो कहा जा रहा है किसके निकल जाने पर मैं निकल जाता हूँ और किसके रहने पर मैं रह जाता हूँ। ये एक प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं क्या उसका उत्तर दिया जाएगा आगे। तो स ईक्षान चक्रे कहा ना, अब फिर कहा जा रहा है सह। सह का मतलब वही जिसने ईक्षण किया, वही क्या करता है, सह प्राणम असृजत। वह यानी वो परमात्मा ने क्या किया है, प्राणम असृजत, प्राण को उत्पन्न किया, प्राण को प्रकट किया, प्राण को बनाया। एक बात कहिए, प्राणात श्रद्धाम, प्राणात श्रद्धाम, प्राण के पश्चात श्रद्धाम, श्रद्धा को उत्पन्न किया। फिर कहा खम, खम कहते हैं आकाश को, आकाश को असृजता, असृजता सबके साथ लगाना है, प्राणम असृजता, श्रद्धाम असृजता, खम असृजता। खम कहते हैं आकाश को, आकाश को भी बनाया। वायु ज्योति ही आपह, तो कहा वायु को भी उत्पन्न किया, ज्योति अग्नि को उत्पन्न किया, आपह पानी को उत्पन्न किया, पृथ्वी पृथ्वी को उत्पन्न किया। तो ये 5 महाभूत हो गए जी, खम वायु ज्योति आपह पृथ्वी। उल्टा बताया है यहाँ पर, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। इधर से ले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। एक पदार्थ उत्पन्न किया जिसका नाम प्राण है, दूसरा पदार्थ है श्रद्धा, तीसरा है आकाश, चौथा है वायु, पांचवा है ज्योति, छठा है जल और सातवां है पृथ्वी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंद्रियम, इंद्रिय को उत्पन्न किया। इंद्रियम शब्द से सारी इंद्रियां लेनी है यहाँ पर, ये एक वचन में है, सारी इंद्रियां लेना, लेकिन इंद्रिय शब्द से एक ही तत्व लेना है, एक ही समुदाय को लेना है। यहाँ पर अलग अलग गणना नहीं करना, इंद्रिय से 10 इंद्रियों की गणना नहीं करना, इंद्रियम शब्द से पूरा इंद्रिय समुदाय को एक मान करके गणना करनी है। तो इंद्रियम का मतलब है इंद्रिय समुदाय, 10 इंद्रियों का एक समुदाय, इसको भी उत्पन्न किया। फिर कहा मनः, मन को उत्पन्न किया। उसके बाद किया है अन्नम, अन्न को उत्पन्न किया। अन्न के बाद में अन्नात वीर्यम, वीर्य को उत्पन्न किया। फिर किया तपः, तप को उत्पन्न किया। मंत्राः, वेदों को उत्पन्न किया। कर्म, कर्म को उत्पन्न किया। लोका, लोका का अर्थ है रूप, आकृति, आकृतियों को उत्पन्न किया। लोकेषु च नामा, जब आकृतियां उत्पन्न किया है तो उन आकृतियों में, लोक शब्द आकृति के लिए आया है यहाँ पर, तो उन आकृतियों में कोई तो नाम होना चाहिए, इसलिए नामा, नाम को उत्पन्न किया। अब गणना कर लीजिएगा, प्राण 1, श्रद्धा 2, 5 महाभूत,
7 इंद्रिय, 8 मन, 10 अन्नम, 11 वीर्यम, 12 तपः, 13 मंत्र, 14 कर्म, 14 या 13 है, कर्म, फिर कर्म, हाँ जी, कर्म 14 और लोक 15 और नाम 16। ठीक है, फिर एक बार गणना करता हूँ। प्राण 1, श्रद्धा 2, 5 महाभूत 7, फिर उसके बाद पृथ्वी 8, मन 9, अन्नम 10, वीर्य 11, तप 12, मंत्र 13, कर्म 14, रूप यानी आकृति 15, नाम 16। ये 16 कलाएं हैं। इनको परमात्मा ने प्रकट किया है। इन 16 कलाओं के आने पर यानी ये 16 कलाएं जब निकल जाएं तो समझ लेना वहाँ कुछ नहीं रहेगा। और जब ये 16 कलाएं वहाँ विद्यमान हैं तो फिर वहाँ पर वो विद्यमान रहेगा। तो इनके निकल जाने पर रहता हूँ तो आत्मा को भी ले सकते हैं आप, जीवात्मा को। जब ये 16 कलाएं जो हैं जब शरीर से निकल जाते हैं तो आत्मा भी निकल जाता है। जब ये 16 कलाएं शरीर में आकर के स्थित हो जाती हैं तो आत्मा भी स्थित हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। एक बात, अब आइए इसमें ऐसा क्रम नहीं समझना। मैंने 2 बातें बताई थी आपको, एक तो अर्थक्रम और एक पाठक्रम। अर्थ के अनुसार क्रम लगाना और एक पाठ के अनुसार क्रम होता है। तो यहाँ पर पाठक्रम दिया है, ये अर्थक्रम नहीं है। अर्थक्रम होता, अर्थक्रम का मतलब होता है जिस जिस कला को जहाँ पहले रखना उसको पहले रखते हैं, दूसरे को जहाँ रखना दूसरे। तो ये अर्थ के अनुसार क्रम नहीं है, ये केवल पाठ बस गिना दिया 16 है। अब इन 16 को आप अपना क्रम लगा सकते हैं, वो एक अलग बात है। अपने अपने दृष्टि से इनका क्रम लगा सकते हैं। तो पहला है जो प्राण है। प्राण शब्द से यहाँ पर उनको लेना है जो यहाँ पर आया नहीं है, क्योंकि मैंने प्रारंभ में जब प्राण शब्द आया था, प्राण के बहुत सारे अर्थ बताया। प्राण का अर्थ परमात्मा होता है, प्राण का अर्थ जीवात्मा भी होता है, प्राण का अर्थ जो हम इनहेल एक्सिल करते हैं ना, श्वास प्रश्वास, जो प्राण अपान व्यान, उस प्राण को भी ले सकते हैं। प्राण का अर्थ बुद्धि को ले सकते हैं, महतत्व को ले सकते हैं, प्राण का अर्थ अहंकार को ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं प्राण शब्द के प्रसंगों के अनुसार। तो यहाँ प्राण का अर्थ आप उन चीज़ों को लो जो यहाँ भी गिनाया नहीं। क्या नहीं गिनाया? एक तो अहंकार को नहीं गिनाया और एक महतत्व को, बुद्धि को नहीं गिनाया। तो प्राण शब्द से अंतःकरण में, जो अंतःकरण में 3 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है ना। चित्त और मन तो एक ही है, इसलिए मैं 3 ही बोल रहा हूँ। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण में आते हैं। तो एक तो मन को अलग पढ़ दिया तो अंतःकरण में 2 बचे हैं। तो यहाँ प्राण शब्द से अंतःकरण लेना है आपको। तो प्राण, अब देखिएगा प्राण जो है यहाँ पर वो अंतःकरण है, ये सबसे पहले इन्होंने बोला है। उसके बाद श्रद्धा, श्रद्धा को बोला है। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते। आज हम लोग जो जी रहे हैं वो श्रद्धा के अनुसार। श्रद्धा का मतलब समझते हैं ना, सत्य को धारण करना। ये अलग बात है, सामने वाले व्यक्ति खुद सत्य नहीं बोलना चाहे, ये अलग बात है। लेकिन सामने वाले को सत्य बोले ये अपेक्षा रखेगा। ये बहुत बड़ी, मतलब आदमी की देखिए कुशलता देखिएगा। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ जी, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, मतलब अवसरवादी बन सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बल आप मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, आप मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकते। अपेक्षा जो है ना पति को रहती है कि पत्नी मेरे से झूठ ना बोले,
मैं कितना ही झूठ बोलूं, या पत्नी को ये अपेक्षा रहती है कि मेरे पति जो है मेरे से झूठ ना बोले। हर व्यक्ति सामने वाले को ये समझता है कि ये मेरे साथ गलत नहीं करे, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक अलग मानसिकता, ये मतलब व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, उसकी जो दृष्टि है, नज़रिया है, वो खराब हो चुकी है, इसलिए ऐसा करता है। इसलिए और आज हम जी रहे हैं ना सत्य के आश्रय से। वेद ये भी कहता है सत्येन उत्थिता भूमि, ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, सत्य ने धारण किया है। अगर सत्य को एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए हटा दो अपने जीवन में, हम ये नहीं जी सकते। वो जो पढ़ते हैं ना अंधेर नगरी वाली बात, पता नहीं क्या कब क्या हो जाएगा। हाँ जी, भूख लग रही है, नहीं लग रही, झूठ बोलो। नींद आ रही है, नहीं आ रही, बोलो। जो भी प्रश्न किया जाए आपसे 24 घंटे के लिए, आप उल्टा ही उत्तर देने का, झूठ बोलने का। देखते हैं कि आप कितने झूठे अपने आप को साबित कर सकते हैं। मैं 100% झूठ बोल सकता हूँ, ऐसा आप में से कोई आ जाए, मैं तो उसके लिए तो अपना पूरा जीवन अर्पित कर दूंगा, उसका दास बन जाऊंगा। ईश्वर को समर्पित करूं ना करूं, उसको तो मैं समर्पित कर दूंगा अपना पूरा जीवन। पर नहीं आया, ना आ सकते आप में से। आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप 24 घंटे के लिए झूठ बोल ही नहीं सकते। आप दुकान चलाते हो तो यहाँ शुद्ध घी मिलता है, ये लिखेंगे, लेकिन अशुद्ध भले बेचेंगे। सत्य के आश्रय से जीता है आदमी, मतलब झूठ को भी सत्य बना करके जीता है। तो आप ये समझ लीजिएगा, जब झूठ में इतना बल हो, यानी झूठ को सत्य बना करके आप बेच सकते हो, तो वास्तव में सत्य को बेचोगे तो फिर देखना उसका क्या कीमत होगी। अगर जीवन में हम झूठ बोल करके अपने मतलब सिद्ध करते हैं, अपने प्रयोजन सिद्ध करते हैं, जब झूठ से ही अपने प्रयोजन को सिद्ध इतना कर सकते हैं, हम इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो सत्य से पता नहीं कितना आगे बढ़ सकते हैं। भौतिक दृष्टिकोण से कोई ज़्यादा आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से, ईश्वर के निकट बहुत जल्दी बढ़ सकता है व्यक्ति। तो इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, श्रद्धा का होना। और ये जो 5 महाभूत हैं, ये हमारे शरीर में विद्यमान है। जैसे बाहर विद्यमान है, ऐसे शरीर के अंदर भी 5 महाभूत हैं। आकाश है, आकाश नहीं होता हमारे शरीर के अंदर, जो खाते पीते हो ना, कहाँ डालोगे? बताओ कहाँ डालोगे? डाल ही नहीं सकते आप। जो इतना खूब ठूस ठूस करके हम खाते हैं, पेट भरते हैं, मेरा जैसा आदमी पूर्ण भरपेट खाता है, तो कहाँ डालेंगे? ठीक है जी। तो आकाश भी चाहिए शरीर में, वायु भी चाहिए, अग्नि अगर नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? अगर शरीर में टेम्परेचर ना हो, मतलब बुखार वाला टेम्परेचर नहीं कह रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए, अग्नि ना हो तो जो खाया पिया वो पचेगा कैसे? तो शरीर में अग्नि भी चाहिए। और आप पानी बोलते हैं ना, शरीर में 80% पानी रहता है। तो 5 महाभूत शरीर के अंदर विद्यमान है। इंद्रियम, और इंद्रियां तो सबको पता ही है, आपके पास, सबके पास 10 इंद्रियां काम कर रही हैं, और मन तो बहुत बखूबी से काम कर रहा है। और अन्न भी भगवान ने बनाया हमारे लिए। क्या अन्न बनाया देखिएगा। आपको पता है परमात्मा का एक नाम है ऋत्विक, सुना आपने? अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। तुम्हारा ऋत्विज बोला ना, ऋत्विक कहते हैं ऋतु में। कमाल का परमात्मा है। देखिएगा, ऋतु 6 ऋतु है ना हमारे पास में, ऋतु में जो भी ऋतु आए, उस ऋतु के अनुरूप हमको वो खाने के लिए सब कुछ दे देता है, बस हम खा जाते हैं। कभी नहीं पूछते हैं, हाँ आम का मौसम आया, अब आम खा रहे हम लोग, जब तक खाएंगे आम। और उन आमों को खाते हुए कितने बार भगवान को याद करेंगे? कभी याद किया होगा? हर बार आम खाते समय पूरा ईश्वर प्रणिधान के साथ में आम खाए हों। और ग्रेप्स जो है, अंगूर खाते समय आपने भगवान, राजमा खाते समय, छोले खाते समय, मक्का खाते समय याद करो भगवान को। नहीं कर सकता इतना आदमी, कहाँ फुर्सत है उसको? खाने में मन लगाऊं या भगवान में मन लगाऊं?
ठीक है ना। तो ऋतु ऋतु में हमको सब कुछ अन्न देता है, जो भी हम खाते पीते हैं वो सब 6 ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के ये अन्न हमारे सुख के लिए उत्पन्न किया है। अब जो भी हम अन्न खा लेते हैं, ठीक है हमने खा लिया, अड़गम सड़गम कुछ भी पेट भर दिया, पर जो भी हम खाते हैं उसी में से एक सार निकालना है उसको, परमात्मा को, जो रजवीरी कहते जिसको आप, वो निकालता है परमात्मा। जो भी हम खाते हैं, बर्गर खाओ, पिज्ज़ा खाओ या फल खाओ, मेवे खाओ, कुछ भी खाओ आप, कैसे भी खाओ, पर उसी में से परमात्मा ने रज या वीर ये दोनों को निकालता है एसेंस के रूप में, उसी अन्न से। फिर हम सबके लिए तप भी बनाया है, तप करो जी, तप, तपस्या करो, सहन करो। जितना ज़्यादा तप करेंगे उतना आगे परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी वहाँ तक पहुंच सकते हैं। और कर्म भी बनाए हमारे लिए, कर्म करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। और रूप भी बनाए, आकृति देखो क्या क्या आकृतियाँ बनाई आप लोगों की। हाँ, बिल्कुल कोई सांवला है, ठीक है ना, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, एकदम 6 फुट से भी ज़्यादा हैं आप में से। जब मैं उनको देखता हूँ, काश मैं भी 6 फुट का होता, लेकिन आनंद जी को मिल गए वो 6 फुट जितना शरीर, हमको तो नहीं मिला। तो किसी को इतना लंबा शरीर, किसी का बिल्कुल 5 ही फुट का आदमी बेचारा, क्या करे। ये जो आकृति है ना, गजब की आकृति दी है भगवान ने। मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति अलग प्रकार का है। और यूँ बोलते हैं कि एक व्यक्ति के अनुसार 7 लोग मिलेंगे, उसके जैसे 7 लोग मिलेंगे, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिले भी तो उस जैसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, ठीक है ना। यानी ये जो आकृतियाँ बनाई भगवान ने, केवल मनुष्यों की आकृति नहीं है, सब प्रकार की आकृतियों को देखिएगा। ये सब जरूरी है, हमारे सुख के लिए आकृति बनाई। अब आकृति बना दिया तो नाम भी तो देना पड़ेगा ना, व्यवहार कैसे करेंगे आप। इसको सूर्य कहते हैं, इसको चंद्रमा कहते हैं, इसको धरती कहते हैं, इसको पानी कहते हैं, व्यवहार कैसे करेंगे। सबकी आकृतियाँ बना करके तो छोड़ दिया और नाम नहीं रखे। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। हाँ, अब मैं बोल देता हूँ, आप नाम के साथ चिपके रहिए, मतलब अटैच रहिए, नाम को मत छोड़िएगा। नाम बहुत ज़रूरी है, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए नाम का होना ज़रूरी है, याद रखना। ये अच्छे अर्थ में बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस प्रकार से ये 16 प्रकार के पदार्थों को तैयार किया भगवान ने, और तैयार करके हमारे शरीर में स्थापित कर दिया। जब ये स्थापित होते हैं तो जीवात्मा रहता है वहाँ पर, जब ये निकल जाते हैं जीवात्मा भी निकल जाता है। यहाँ ये बात कही गई। तो ये जो 16 कलाएं जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इनका प्रयोग करना होता है, आकाश का ठीक से प्रयोग करना है, ये बहुत बड़ी बात है। जब वो अन्न खाता है तो आयुर्वेद कहता है जो हमारे स्टमक में, पेट में जितना आकाश है, कितना आकाश तक उसको भरना है, कितना खाली रखना है। बहुत बड़ा विज्ञान है आयुर्वेद भी। कितना पानी डालना है शरीर में, और शरीर की गर्मी कितनी रखनी है। अच्छा, मेरा म्यूट कर दिया जी, मेरे को म्यूट कर दिया। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो स्टमक में जो अवकाश है, आकाश है, उस आकाश को कितना भरना है, ये अपना बहुत बड़ा विज्ञान है। कितना खाली रखना, ये जो वायु है श्वास प्रश्वास के माध्यम से इन्हें एक्सहेल करते हैं, कितना प्राण अंदर लेना है, कितना निकालना है, ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। शरीर का तापमान कितना रखना, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। आदमी को शरीर का तापमान ठीक रखना नहीं आता है, अर्थात हर ऋतु में तापमान बिल्कुल नॉर्मल रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात बुखार का आना ही नहीं, इस तरह का रखना। शरीर में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी मरेगा, कम पानी पिएगा तो भी मरेगा। आप में से भी आयुर्वेदज्ञ हैं, यानी डॉक्टर लोग हैं जो आयुर्वेद को पढ़े हुए हैं।
लोग बोलते हैं आजकल कि पानी पीते रहो पीते रहो, पानी पीते रहो। अब कितना, इतने लीटर, कोई कुछ लीटर, कोई कुछ बोलता रहता। कोई रूल नहीं है इतना पानी पीने का। मैं आयुर्वेद के हिसाब से बता रहा हूँ, एलोपैथी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। आयुर्वेद ये कहता है कि भाई भूख प्यास लगे तो पानी पियो, और जितनी प्यास है उतना पानी पी लो बस। पानी ज़्यादा भी नहीं पी सकते और कम भी नहीं पी सकते, जितनी आवश्यकता उतना पी लो बस। इसलिए वो कहता अत्यंब पाना, अधिक पानी पिएंगे मुश्किल है, और कम पानी पिएंगे तो भी मुश्किल है। तो कितना पानी रखना है शरीर में, बहुत बड़ा विज्ञान है। तो हर चीज़, हर कला जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो इन सारी कलाओं को यदि हम सदुपयोग करते रहेंगे, ठीक प्रकार से यूज़ करेंगे, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और यही शरीर मुक्ति का साधन बनेगा। हमें शरीर को माध्यम बनाना अपने एम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम बना नहीं पाते हैं, कमज़ोर रहते हैं, असहाय रह जाते हैं, दीनहीन गरीब हो जाते हैं शरीर से। वो हमारे लिए हानिकारक है। तो इस बात को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात कही जा रही अगले श्लोक में, सह यथा इमाः नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नामरूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। देखिए एक पंक्ति को पहले पूरा कर लेता हूँ। सह यथा इमाः नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति। तो कहते हैं सह, वह कौन है? यहाँ पर वह का मतलब एक दृष्टांत दिया। देखो आप 16 कलाओं को सामने रखिए, सह शब्द से पूरे 16 कलाओं को एक समुदाय के रूप में रखिए। सह का मतलब वो 16 कलाएं। यथा जिस प्रकार से, इमाह नद्याः ये जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, बहुत सारी नदियां हैं ना हमारे भारतवर्ष में। ये सारी की सारी नदियां, केवल हमारे भारत के मत बोलिए, किसी भी देश की अलग अलग देशों में अलग अलग नदियां हैं। हम दूसरे देशों की नदियों के नहीं जानते, इतने नाम हमको पता नहीं, अगर पता होगा तो बहुत कम पता होगा। पूरे यानी किसी भी देश की नदियों को ले लो, सारी नदियाँ, सब के सब नदियाँ, इमा नद्या, ये सारी की सारी नदियाँ स्यन्दमानाः बहती हुई, समुद्रायणाः, समुद्रायण मतलब समुद्र की ओर अग्रसर हो रही है, समुद्र की ओर जा रही है ये सारी नदियाँ। और समुद्रम प्राप्य, समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं सारी नदियाँ, और प्राप्त होकर क्या होता है? अस्तं गच्छन्ति, अस्त हो जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं। पता नहीं लगता ये गंगा का पानी है या यमुना का पानी है, गोदावरी का है, कावेरी का है, या तुंगभद्रा का है, या कृष्णा का है, किसका है ये पानी, कुछ नहीं पता लगता है। एक बार हम कोलकाता गए थे ये देखने के लिए गंगा का पानी कैसे मिलता। हमारे पास उस समय साधन नहीं थे इतना, अब तो साधन हो जाएगा। दोबारा जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे और जाकर के देखेंगे गंगा का पानी कहाँ जाकर के समुद्र में ऐड हो रहा है। पर हम तो उस समय जब गए थे तब तो साधन नहीं था, तो ऐसे गए जाके देखा तो पता ही नहीं लग रहा था कब समुद्र कौन सा है इसमें और गंगा का पानी कहाँ करके मिल रहा है, दिखता ही नहीं, पता ही नहीं लगता। ये पता करना है कि ऐसे पानी आ रहा है और ऐसे मिल रहा है, ये पता लगाना है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए पता भी लगा दिए, मिल गया पानी, फिर उसके बाद पता नहीं लगेगा गंगा का कौन सा पानी है, यमुना का कौन सा पानी है, किस नदी का कौन सा पानी। यही कहना चाहते हैं, जैसे यथा इमाह नद्या, ये सारी की सारी नदियाँ, धरती पर समस्त नदियाँ, स्यन्दमाना, स्यन्दमाना का मतलब है बहती हुई, समुद्रायणा, समुद्रायण मतलब समुद्र की ओर अग्रसर हो रही है, समुद्र की ओर आगे बढ़ रही है, और समुद्रम प्राप्य, समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं। फिर अस्तं गच्छन्ति, अस्त हो जाती हैं, मिट जाती हैं। कोई गंगा, कोई यमुना, कोई कुछ नहीं रहता, कोई, सब समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से
कहते हैं भिद्येते तासाम नाम रूपे, समुद्र इति एवं प्रोच्यते। विद्येते तासाम नाम रूपे, तासाम ये स्त्रीलिंग में, नदियां जो है स्त्रीलिंग में, इसलिए कहा तासाम नाम रूपे। उन नदियों का जो नाम और रूप है ना, नाम भी अलग अलग है और रूप भी अलग अलग है, आकृति भी अलग अलग है। गंगा का पानी कुछ अलग रूप का है, वो जो वाइटनेस है उसको नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग रूप का मतलब उसका जो टेस्ट है ना, गंगा का पानी कुछ अलग टेस्ट होगा, यमुना का अलग है, कृष्णा का अलग है, अलग अलग टेस्ट आएगा आपको, अलग अलग पानी है। आप मुंबई जाओ वहाँ का पानी अलग है, दिल्ली का पानी अलग है, गुजरात का पानी अलग है। ऐसे जैसे ये पानी अलग है, ऐसे नदियों के पानियों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो कह रहे हैं नाम रूप है, उनके नाम और रूप दोनों ही विद्येते छिन्न भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विद्येते का मतलब है नाम और रूप ये छिन्न भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, समुद्र इति एवं प्रोच्यते, फिर उसको समुद्र ही बोला जाता है, अलग नाम से नहीं बोला जाएगा समुद्र, क्योंकि सब मिलकर के समुद्र में आ गए हैं, अब एक हो गया, अनेक एक हो गए, तो समुद्र इति एवं प्रोच्यते, उसको समुद्र ही कहा जाता है। एवं एव अस्य परिद्रष्टुः इमाः षोडशकलाः पुरुषायनाः पुरुषं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति। बहुत अच्छी बात की जा रही है। एवं एव, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से नदियों की स्थिति, उनकी गति हुई है, एवं एव, इसी प्रकार से अस्य परिद्रष्टु, इस देखने वाले, इस दृष्टा के, इस जीवात्मा के, ये हमारे लिए बोला जा रहा है। अस्य परिद्रष्टु, अस्य का मतलब इसका, और परिद्रष्टु का मतलब है देखने वाला। अब मेरी ओर देखिएगा, हम दृष्टा नहीं, हम परिद्रष्टा है। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। एक होता है दृष्टा, देखने वाला, और एक होता है परिद्रष्टा। परि शब्द जो है पश्चात के लिए था, बाद में। हम डायरेक्ट नहीं देखते हैं, हमारी जो आत्मा सीधा नहीं देख सकता, इसके अंदर सामर्थ्य है ही नहीं है सीधा देखने का, ये मन के माध्यम से देखता है। इतना ही नहीं, आंखों के माध्यम से देखता है, मतलब बीच में दो कड़ियां आएंगी, एक मन फिर एक इंद्रिय। उसके बाद यानी पहले इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय देख रही है, फिर वो नेत्रेंद्रिय देख करके मन को पहुंचा देती है, फिर मन आत्मा को दिखा देता है। मेरी बात समझ रहे ना? चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जितने भी विषय हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, जिनको हम अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, 5 विषयों को तो हम प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं। इन सब का जो प्रत्यक्ष हमको डायरेक्ट सीधा हो नहीं सकता, हम कर नहीं सकते। क्यों? सामर्थ्य नहीं आत्मा में सीधा देख सके, इसलिए उसको मन चाहिए और मन के साथ इंद्रिय भी चाहिए। तो मन और इंद्रिय के माध्यम से देखता, पहले नेत्रेंद्रिय देख रही है, फिर वो देख करके मन को पहुंचा देती है, फिर मन देख लेता है, फिर मन आत्मा को दिखा देता है, देख ये है रूप, तब बाद में देखता है। पहले आप भोग लो जी, पहले आप जिम लो, बाद में मेरे को जिमा देना, वो वाली बात है यहाँ पर, समझ रहे ना? पहले आप जिम लो, बाद में मैं जिमता हूँ। जो बड़ा आदमी होता है ना, वो बाद में जिमता है, हाँ याद रखना। समझ रहे मेरी बात को? जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, पीएम, सीएम, ऐसे बड़े लोग होते हैं ना, वो बाद में जिमते, वो पहले कभी नहीं जिम सकते, उनके नसीब में पहले जिमने का कभी नहीं है, वो बाद में जिमेंगे, पहला आप जिमोगे, ऐसा है। उनके बनाने वाले जो भी कुक आदि होंगे, पहले वही जिमे, पहले भोग उनको लगेगा, बाद में मेरे को लगेगा, ऐसा है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये सीधा सीधा देख नहीं सकती, इसलिए इसको कहा परिद्रष्टा। यहाँ तो षष्ठी विभक्ति है, परिद्रष्टु, द्रष्टु जो है, परिद्रष्टु है षष्ठी विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में परिद्रष्टा होता है। तो ये बाद में देखता है, तो कहा इसका एक विशेषण है जीवात्मा का, शरीरधारी हर जीवात्मा परिद्रष्टा होता है और मुक्तात्मा दृष्टा होता है। वहाँ डायरेक्ट देखता है, वहाँ ना मन की ज़रूरत है और ना इंद्रियों की ज़रूरत है, वहाँ पर वो सीधा देखता है। हाँ, पर वहाँ पर भी अगर तात्विक रूप से देखेंगे, वहाँ पर भी परिदृष्टा है।
मगर इस मन की आवश्यकता वह नहीं है, इस इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह परमात्मा की आवश्यकता, वो परमात्मा के थ्रू देखता है, ईश्वर के माध्यम से देखता है। आप में से जिसने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो तो उसमें एक बात कही है, क्या मुक्ति में सूक्ष्म शरीर जाता है या नहीं जाता है, एक बात कही है। तो वहाँ पर कहा कि सूक्ष्म शरीर जाता है और फिर दोबारा कहा सूक्ष्म शरीर नहीं जाता। ये वेदांत दर्शन में भी ये बात आई। तो सूक्ष्म शरीर जहाँ तक मतलब ये जो प्रकृति से सत्वर स्तंभ से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर, ये तो यहीं धरा का धरा रह जाता है, यहीं प्रकृति में विलीन हो जाता है। लेकिन जीवात्मा का जो स्वाभाविक 24 शक्तियाँ हैं ना, वो तो साथ जाएंगे ना। वो 24 शक्तियों का समूह रूपी जीवात्मा है, अर्थात देखने का सामर्थ्य, देखने का जो आंख है ना, आंख ये जैसे गोलक रूपी आंख है, ये जो इंद्रिय है, बाहर की इंद्रियां म्यूट करके रखिएगा। ये जो इंद्रिय है गोलक के पीछे नेत्रेंद्रिय, ये देखती है इंद्रिय। इसके देखने का तभी अर्थ है जब जीवात्मा के पास देखने की शक्ति है, यानी जीवात्मा का अपना इंद्रिय भी है। याद रखना, जीवात्मा के पास में देखने का एक इंद्रिय है स्वयं का, पर उसमें ये सामर्थ्य नहीं है। इसलिए उसको उस आत्मा के स्वाभाविक नेत्रेंद्रिय के लिए बाहर की प्रकृति से बनी हुई नेत्रेंद्रिय की आवश्यकता है। इसलिए जो 24 शक्तियाँ जीवात्मा के अपनी, उसमें देखने की भी शक्ति है, बोलने की भी शक्ति है, सुनने की भी शक्ति है, सारी शक्तियाँ हैं, पर उनसे कुछ नहीं होने का। उसके लिए परमात्मा ने हमको शरीर में जब आते हैं तो और सामर्थ्य दे देता है ताकि उनके माध्यम से हम देख लेते हैं। और मुक्ति में जब जाते हैं तो इनकी आवश्यकता नहीं होती, उन्हीं से देख लेते हैं। लेकिन उनसे तब देख सकते हैं जब परमात्मा साथ में हो, परमात्मा दिखाए। जैसे पिता जो है ना, बेटे की उंगली पकड़ करके चल बेटा ऐसे चलाता, या माँ चलाती, ऐसा। माँ का हाथ ना पकड़े, पिता का हाथ ना पकड़े, वो चल नहीं सकता। जब चलना सीख रहा हो उस स्थिति की बात कर रहा हूँ। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा दिखा देगा। देखो जी, मेरे को सूर्य के नाभि में केंद्र में जाकर के वहाँ कितना हीट है, कितना टेम्परेचर है, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। अब तो जान नहीं सकती शरीर में रहकर के, मुक्त आत्मा झट जाएगा, इच्छा प्रकट की तुरंत वहाँ लैंड हो जाता है। यहाँ टेक ऑफ करेगा, वहाँ लैंड हो जाएगा। यहाँ का मतलब जहाँ भी रहता हो मुक्ति में, और जब उसकी इच्छा होती है, संकल्प किया, तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। परमात्मा उसको ले जाता है, देख यहाँ पर जो टेम्परेचर इतना है, देख ले, और देख करके खूब आनंदित होता है। अच्छा, ज्ञान जो होता है ना, नॉलेज जिसको आप कहते हैं, जानने की इच्छा, ये यदि व्यक्ति में ना हो ना, समझ लेना वो दुखी रहेगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। बहुत सारे लोग, क्या आज अभी बुढ़ापे में क्या पढ़ना है, क्या जानना है, किसी के दिमाग में आए तो उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अब क्या, आप जितना जान लिया सो ठीक है ना, अब ज़्यादा जान के क्या कर लूँगा, कभी मत सोचना ऐसा। अगर हमारे मन में जानने की इच्छा समाप्त हो गई, समझ लेना हम दुखी रहेंगे। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है, इसको बोल के मैं समाप्त करता हूँ। वो ये कहते हैं, ज्ञान से, नॉलेज से, आप नॉलेज कहो, ज्ञान कहो, विवेक कहो, वैराग्य कहो, यथार्थ ज्ञान कहो, शुद्ध ज्ञान कहो, एक ही बात है। इससे जितना सुख मिलता है, जितना भी सुख मिलता है, उस सुख को पलड़े के एक तरफ रख दीजिएगा, और दुनिया भर का जो भी सुख हम लेते हैं, उन सुखों को पलड़े के एक तरफ रख दो। 1/1000वें हिस्से के बराबर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी दयानंद लिखते हैं। ज्ञान से, विवेक से जितना सुख मिलता है, उस सुख के सामने दुनिया भर का सुख जो है 1/1000वें हिस्से के बराबर नहीं है। इसलिए जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, दिखने के लिए तो देखने में तो ऐसे पागल की तरह दिखते हैं। जैसे आपने APJ अब्दुल कलाम को देखा होगा, और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके फोटोज देखना, ऐसे क्या ये भूत लोग है क्या, पागलों की तरह दिखते हैं।
ऐसे नॉर्मल सिंपल से रहते हैं, लेकिन वो बहुत सुखी रहते हैं। जब तक उस विज्ञान में डूबे रहते हैं उनको कुछ नहीं दिखता है, बहुत आनंद लेते हैं। तो अगर ज्ञान अगर हमारे पास जितना अधिक होगा उतना हम सुखी हो जाएंगे। एक बात मोटे तौर पर बोलूँ, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सुखी रहेंगे, और कम इन्फॉर्मेशन होगा तो कम सुखी हो जाएंगे। समझ रही ना मेरी बात को? उदाहरण दूं, आप में से म्यूट करना नहीं जानते हो कोई, मान करके चलो, उनको बोलता रहे म्यूट करो नहीं जानते, दुखी रहेगा बेचारा। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ज़्यादा सुखी होंगे, याद रखना। तो इन्फॉर्मेशन जो है ना आदमी को सुखी कर देता है, पर उसका यूज़ करना चाहिए। केवल इन्फॉर्मेशन खोपड़ी में भर के रखेंगे और यूज़ नहीं करेंगे तो वो दुखी कर देगा, लेकिन उसका प्रयोग जब हम करेंगे तो अधिक से अधिक सुखी हो जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है ज्ञान से बहुत ज़्यादा सुख मिलता। मुक्ति में स्वामी दयानंद लिखते हैं जिसका जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ज़्यादा सुख पाता है मुक्ति में। तो इस दृष्टिकोण से ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि वो परिदृष्टु, वो बाद में देखता है, एक विशेषण है जीवात्मा का। तो ये परिदृष्टु जो है, इमा षोडश कला पुरुषायणा, ये 16 जो कलाएं हैं जिनको परमात्मा ने पैदा किया, ये पुरुष परायणा, ये परम पुरुष ईश्वर की ओर आगे गति बढ़ कर रही हैं, और पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, और ये 16 कलाएं जो है उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होकर के समाप्त हो जाती हैं। उनके नाम रूप सब मिट जाते हैं, फिर न भूत रहेगा न मन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब समाप्त हो गया। यानी हमारा शरीर समाप्त, कुछ नहीं बचा हमारे लिए। तब आत्मा क्या करेगा? हट जाएगा शरीर से, ये कहना चाहते हैं। बाकी बातें इसी को लेकर के हम आगे विचार करेंगे। तो इसका सार मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुख्य जो विशेष सार ये है, ज्ञान प्राप्त करने का हमेशा हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि ज्ञान पिपासु, जैसे आनंद के पिपासु होते हम, यानी आनंद की इच्छा रखते हैं या और भी बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, ऐसे ही ज्ञान को, विवेक को, जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने की भूख, इच्छा को सदा बनाए रखना और उसको बढ़ा के रखना। जितना अधिक बढ़े उतना ही अच्छा है, पर व्यर्थ रूप में नहीं बढ़ाना है, उसको यूज़ भी करना है। बढ़ाते जाओ और उधर प्रयोग मत करो, फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। तो बढ़ाते भी जाना है और उसका प्रयोग भी करते जाना, ये इसका सार है, समझ लीजिएगा आज मेरे बोलने का। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव